बुद्ध को पूरी दुनिया में 58 देश अपना भगवान मानता है, अपना लॉजिक मानता है। क्योंकि जितनी भी देश, चाहे चाइना, जापान, फ्रांस, अमेरिका, जितनी भी देश विकसित देश हैं, सारे देशों में केवल बुद्ध। बतावा कि भाजपा ना रही तो देवी देवता कहाँ रही हैं? भाजपा ने देवी देवतन का रक्षा करत है। अब रक्षा देवी देवतन का अब सरकार करत है। अभी हमारे एक भाई, मैं कह रहा हूँ कि भागवत पढ़ने की जरूरत क्या है आपको? है भागवत गीता पुराण कहीं किसी प्रवचन में इस देश के जितना मुकदमा करना है करो, समाज के लड़ेंगे, जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे, ये संकल्प हमारा है। हम इस सामाजिक आंदोलन को जीने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मरने के लिए लड़ रहे हैं। समाज के लोगों को कभी लोग बताए हैं कि आप गीता कम पढ़ो, कम सुनो, मंदिर में कम जाओ, विद्यालय में ज्यादा जाओ? इस देश के समाज को बर्बाद। लेकिन अखिलेश जी को वहां ये कहना चाहिए था कि आप सब कुछ ले जाओ, लेकिन मनवादी विचारधारा की ये भागवत, रामायण, गीता, पुराण। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, बंधन। एक बड़ा गर्म मुद्दा पूरे देश को झकझोर रहा है, पूरे देश की व्यवस्था को झकझोर रहा है। हर मन में एक सवाल कुरेद रहा है, हर मन में एक कहीं ना कहीं से भय भी है और झगड़ जाने की क्षमता भी पैदा हो रही है। देश अब तक धर्म के नाम पे लड़ता रहा, अब जातियों के नाम पर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे में हमारे बीच में आप 1585 कह दें या बहुजनों की आवाज़ कह दें या पूरी तरह से नास्तिक, मैंने तो दो ही व्यक्तियों को विशेष तौर से सुना। एक मैंने सरदार भगत सिंह की जेल डायरी के बाद एक किताब पढ़ी थी कि मैं नास्तिक क्यों, वो 16 रुपए की किताब ने दिमाग की बत्ती खोली थी। और दूसरी बार मैं अगर सुनता रहा हूँ आपको, तो राजकुमार यादव जी मेरे साथ फ्रेम में हैं। आप बहुजन क्रांति के बहुचर्चित कलाकार रहे, आपकी आवाज़ की पहचान पूरे भारत में है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। आज एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। मुद्दा है इटावा, कथा कहानी और मूत्र वाला जो बोतल शीशी। इस मुद्दे पर मैं बात करूँगा और विशेष तौर से बस स्वागत सम्मान के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय। राजकुमार जी, गीत मैं आपका सुन रहा था, अभी बहुत जल्दी से, शायद 2-3 दिन हुआ लॉन्च हुआ है, और मैं सीधे सीधे वहीं से सवाल करूंगा कि इटावा में, दादरगंज में कथा होती समय बकेवर थाना के अंतर्गत दादरगंज ग्राम पंचायत में जो कथा चलाई जा रही है पंडितों के द्वारा, वो कथावाचक लोग यादव निकल जाते हैं, मुकुटमणि यादव, संत सिंह यादव। ऐसे में दोनों कथावाचक प्लस उनके जो सहयोगी होते हैं, 6 बजे से लेकर के 10 बजे रात को जब कथा खत्म होती है तो 10 बजे रात से उनकी जाति का आकलन किया जाता है, टटोला जाता है। पता चला यादव निकल गए। जब यादव निकल गए तो 10 बजे रात से ले करके और 2 बजे रात तक उनको दरवाज़ा बंद करके पीटा गया। और पीटते समय जो वीडियो वायरल हुआ उसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि यादव होकर के ब्राह्मणों के गांव में कथा कहते हो। और फिर लोग बताते हैं, या वीडियो बता रहा है, ये वो कथावाचक कह रहे हैं, मुकुटमणि जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर महिला का पेशाब, जो कथा सुनने के लिए संकल्प ले बैठी थी रेणु तिवारी जी, वो रेणु तिवारी का पेशाब मेरे ऊपर छिड़क करके मुझको पवित्र कर दिया गया। फिर इसके बाद इतने से जी नहीं माना, उनकी चोटी काट दी गई। इतने से जी नहीं माना, फिर उनके चैन लिए गए, अंगूठी लिए गए, उनके साथ जो 25,000 रुपये का दंड लगाया गया कि ब्राह्मणों के गाँव में अब कथा कहने नहीं आओगे, 25,000 रुपया जमा करो। वो किसी तरह से 25,000 रुपया 3 बजे भोर में जमा कर देते हैं। फिर गाड़ी का हवा निकाल दिया गया, फिर साइकिल वाले पंप से उनसे हवा भरवाया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसे में एक गीत भी आप गा दिए। गीत भी देख रहा हूँ ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत तेज़ी से लोग उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि यादव कथावाचक नहीं हो सकता है या यादव भागवत कथा कहने का अधिकारी है? क्योंकि लोग अब ये कह रहे हैं कि भागवत तो भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, ये हमारे भगवान है, मैं यादव हूँ, मैं उनका वंशज हूँ, तो मैं कथा कह सकता हूँ। ऐसे में क्या यादव कथा कह सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और आपको बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सवाल, आपके प्रश्न में एक सवाल मेरा उभरता है कि यादव जात के नाम पर कथा नहीं कर सकता, लेकिन यादव फिर कथा सुनता क्यों है? इसी बात को माननीय अखिलेश यादव जी ने कहे कि जो सुन सकता है, सुनने के लिए बुलाते हो, कहने के लिए क्यों नहीं बुलाते? और दूसरी चीज़ ये है कि पहले तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, ब्राह्मण परिवार से, कि क्या माँ की पेट से आप 3 साल में पैदा हुए कि आपको भागवत कहने का अधिकार है?
और यादव क्या माँ के पेट से 4 महीने में पैदा होता कि उसे भागवत कहने का अधिकार नहीं है? पैदा तो तुम भी 9 महीने में हुए, पैदा यादव भी 9 महीने में हुआ। क्या तुम लेकर के पैदा हुए कि तुम मानव कुल में श्रेष्ठ हो गए, भागवत का अधिकार मिल गया? यादव क्या लेकर के पैदा नहीं हुआ कि वो भागवत कह नहीं सकता? पहली चीज। दूसरी चीज तो मैं ये कहूँगा कि हमें भागवत कहना नहीं, भागवत छूना भी पाप है हमारे लिए। आप भी तो यादव हैं। हम बता दिए कि हम मानव हैं, हम यादव नहीं, हम मानव हैं। हम माँ की पेट से यादव बनकर पैदा नहीं हुए हैं, हम मानव बनकर पैदा हुए हैं। यादव तो यहाँ की व्यवस्था ने हमें बनाया है। यादव बना करके इस देश में जो 85 मूल निवासी नागवंशी समाज में यादव, जो नागवंशी समाज भारत में 52% है जिन्हें ओबीसी कहा गया है, और इसी नागवंशियों में किसी को मौर्य, किसी को राजभर, किसी को मल्लाह, किसी को माझी, किसी को पटेल, किसी को डंडोर, किसी के यादव बना करके इनको कमज़ोर किया गया है। अगर हम अपने आप को ये कोई यादव मान रहा है, कोई राजभर मान रहा है, कोई मौर्य मान रहा है, कोई वर्मा शर्मा मान रहा है ओबीसी समाज में, अगर सारे लोग ये मान जाएं कि हम माँ की पेट से वर्मा शर्मा विश्वकर्मा बन के पैदा नहीं हुए हैं, ईट चमार कहार बनकर पैदा नहीं हुए हैं, हम मानव बनकर पैदा हैं, तो मानव के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मानवता क्या चीज़ है। हम अगर मानव हैं तो हमारे अंदर मानवता क्यों नहीं है? तो और जितनी भी भागवत पुराण कथा जितनी भी है, ये सब कुछ कहता है कि इसको कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। क्यों? अब जब क्यों पर चलते हैं तो इनकी मनोस्मृति कहती है कि ब्रह्मा ने इनको मुख से पैदा किया, और इस देश का यादव समाज इसलिए नहीं कह सकता कि ब्रह्मा ने इनको पैरों से पैदा किया है। यादवों को ये जदुवंशी कहते हैं। मैं जो गीत गाया हूँ, मनवादी झंडा जबले हाथ में उठाई हैं, कबले खई हैं यादव जी लात घूसा, यही तरह खई हैं, यही गीत गाया हूँ। हम जदुवंशी नहीं है। उसमें आपने ब्राह्मणों को धन्यवाद भी दिया है। तो इसीलिए ना धन्यवाद दिए हैं कि हम कह रहे हैं तो हमारी बात नहीं समझ में आ रही। यादव मार खा रहा है, आप धन्यवाद दे रहे हैं तो यादव अपने करने से मार खा रहा है। अगर ये यादव बाबा साहब अम्बेडकर की कथा कहते, बुद्ध की कथा कहते, संत गुरु महापुरुषों की कथा कहते, संविधान की कथा कहते, तो इनकी पूजा होती, इनको नारी मुक्त मूत्र नहीं मिलता। हम ये कह रहे हैं कि भागवत, मान लीजिए वहाँ तो पंडित जी के दरवाजे पर आप गए, पंडित जी आपको ब्राह्मण समझ के बुला लिए, या तो वैसे ही बुलाए हों आपको बेइज्जत करने के लिए। लेकिन कथा क्या है, भागवत क्या है? भागवत में कन्हैया जी का वृत्तांत मिलता है। भागवत संदेश देता है कि भगवान कन्हैया गेंद खेल रहे थे, गेंद उनका जमुना में गया और डूब गया। ये कथाकारता बताएगा नहीं, जो भागवत कहने वाला ब्राह्मण है वो बताएगा कि गेंद पानी में डूबेगा। ये तो लोगों को भ्रम में डाला गया कि राम पुल बांध रहे थे तो पत्थर तैर रहा था, और राम के दूसरे अवतार कन्हैया थे, गेना खेल रहे थे, वो डूब गया। ये कहाँ तक सत्य है? बताया आपको, पहले ही बताया कि सारे जितनी कथा है सब कल्पना के आधार पर बनी है। भगवान कन्हैया पैदा जेल में हुए, और जब पहरेदार सो गए, फाटक टूट गया, सब कुछ हो गया, तो भगवान कन्हैया के पिताजी जब लेके वासुदेव जाने लगे तो जमुना सूख गई, पूरा बाढ़ आई थी। इतनी बड़े भगवान थे, फिर डर इनको किससे थी? एक कहानी गढ़ करके इस देश में यादवों के दिमाग में ठोका गया है, और यादव आज भी इसीलिए फूले हैं, जय यादव जय माधव। तो जब तक अपने आप में जातियों में बटे रहेंगे तब तक ये स्थिति होती रहेगी। और मैं कह रहा हूँ कि भागवत पढ़ने की जरूरत क्या है आपको है? भागवत गीता पुराण कहीं किसी प्रवचन में इस देश के और इस समाज के लोगों को कभी लोग बताए हैं कि आप गीता कम पढ़ो, कम सुनो, मंदिर में कम जाओ, विद्यालय में ज़्यादा जाओ? इस देश के समाज को बर्बाद करने की ये व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को, ये मनवादी व्यवस्था को, ये दोनों यादव जी लोग बढ़ा करके अपने समाज को भी बर्बाद कर रहे थे। मेरे हिसाब से पूरा दोषी हैं मेरे हिसाब से। अब तो जातियों की बात अलग हो गई, ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये काम हम लोगों का नहीं है, हम भागवत नहीं कर सकते। हमारी ड्यूटी है संविधान को जानने के लिए, हमारी ड्यूटी अपने हक हकूक़ को जानने के लिए, हमारी ड्यूटी है कि हमें जातियों में किसने बांटा हम उसको खोजें,
इस सारे वेद ग्रंथ में हर जगह हमें नीच ठहराया है। कहीं भारत का भागवत हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे रामायण हो, कहीं इस देश के पिछड़े समाज को, SC ST OBC को सम्मान की बात लिखा ही नहीं है। फिर आप क्यों गए वहां कहने के लिए? अब मैं इसी बात को कह रहा हूं कि ये सब आपका काम नहीं, आप ये सब छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं कि मैं भीम कथा करता हूं, मैं बुद्ध कथा करता हूं, मैं संत गुरु रैदास, संत कबीर, पेरियार ललई यादव, पेरियार रामास्वामी नायकर की बात करता हूं। क्या मेरा नहीं लोग सुनते हैं? लेकिन ये कठिन काम है, ये हिम्मत वाला कर सकता है। आप भागवत है, रामायण है, पुराण है, कोई कैसा भी हो, अनपढ़ गंवार जाहिल जैलंड जो ही है वही कह सकता है, क्योंकि वो कोई तथ्य की चीज उसमें नहीं है कि कोई प्रमाण मांगेगा। वो में जो ना कह जीवा भगवान ने ये कह दिया, भगवान अभी तो मैंने प्रवचन सुन रहा था, एक कथाकारता कर रहे थे कि अरे भाई भागवत तो भगवान ने स्वयं लिखा है, तो जब भागवत भगवान ने स्वयं लिखा है तो फिर बताइए कि फिर भगवान की बात का उल्लंघन क्यों? अब उसी में ये कह रहे हैं कि वेद व्यास जी लिखे थे। मैंने वेद व्यास जी पर जब अध्ययन किया तो किसी मल्लाह के खानदान से पैदा हैं, मल्लाहिन के तन से वो पैदा हैं, तो वेद व्यास भागवत को लिख दिए। पैदा मल्लाहिन से थे, वो शूद्र थी, तो वेद व्यास भी शूद्र थे, तो फिर शूद्रों को भागवत करने का अधिकार क्यों नहीं है? अब आप कितना पूछेंगे? वो लोग पूछते ना, वो लोग जब बहस करते तो हम उनसे पूछते। अब आप तो पूछ रहे हैं। मैं तो बड़ी बात ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर माना कि आप अपने आप को यादव समझते हैं या जो भी है, कथा कहने का अधिकार मुझे नहीं, ये दो पैटर्न हो गया। फिर एक गीत अभी आपने परसों नरसों लॉन्च किया, लगभग 3 लाख लोगों ने उसे सुन भी लिया है। उस गीत में आपने कहा कि ब्राह्मणों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा क्यों? आप अगर ब्राह्मण के विरोधी हैं या वर्ण व्यवस्था के विरोधी हैं या आप वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, ब्राह्मणवाद को नहीं मानते हैं, मनुवाद को नहीं मानते हैं, फिर ऐसे में उनको धन्यवाद भी देते रहते हैं बीच बीच में। कभी कभी आपके गीतों में सुनाई पड़ जाता है कि ब्राह्मणों को धन्यवाद, पंडितों को आशीर्वाद। तो ये कारण ये है, सुनिए, इसमें कारण ये है कि मैं कह रहा हूँ उसी बात को। मेरी बात को अगर ये लोग मानते तो ये लोग इतनी बड़े अपमानित नहीं होते। तो यहाँ जो उनकी चुरकी कटा के नारी मूत्र से पवित्र किया गया, ये मेरे आंदोलन को इन लोगों ने 4 कदम आगे बढ़ा दिया। मैं लड़ रहा हूँ कि हम जात बनकर पैदा नहीं, मानव बनकर पैदा हुए हैं। हमें जातियों से बाहर निकल करके, धर्मों से बाहर निकल करके हमें मानव धर्म में चलना चाहिए, मानवता और समानता को समझना चाहिए। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। और ये भाग भाग गोजरों की तरह वहीं जा रहे हैं। तो जो ब्राह्मणों ने चुरकी काट दिया, नारी मुक्त से पवित्र कर दिया, तो मेरे आंदोलन को इन लोगों ने आगे बढ़ा दिया। आज सारे लोग कहते हो कि हाँ भैया गायक भैया तो सही है कहला। अब समझ में बैठल हमान के कि बाभन शुरुए से बजौले हमान के कथा सुना पैसा लेत वहाँ बेवकूफ़ बनाओ था। हमान जब पढ़ल जाता था हमन के चुरकी कटवाओ था। हम कहने भैया बात हम कहते इतना निक लगत रहला, अब वो कटवा देना तो अब कुछ दिमाग दोनों का हल्लुक भयल। आपको क्या लगता है उन कथाकारों को बुला करके जो ढोलक दे दिया अखिलेश जी ने, हारमोनियम दे दिया, 51,000 रुपया दे दिया, तो लगता नहीं है कि आपको अखिलेश जी वहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, या अब वो कथाकार अखिलेश जी की ढोल बजाएंगे? मैं बात ये है, देखिए समाजवादी पार्टी का एक कल्चर रहा है कि कलाकारों का ये लोग शुरू से सम्मान किए, नेताजी भी करते थे। इनकी ढोलक दे दिए, हारमोनियम दे दिए, इनका नुकसान हुआ था, उनका पैसा भी दे दिए। लेकिन अखिलेश जी को वहाँ ये कहना चाहिए था कि आप सब कुछ ले जाओ, लेकिन मनवादी विचारधारा की भागवत, रामायण, गीता, पुराण से आप दूर हट जाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और बाबा साहब अम्बेडकर की कथा कहो। ये बात अखिलेश जी को कह देना चाहिए था। नहीं, वो भी तो मंदिर में जाते हैं के अखिलेश जी, तब वही बदने भोगत हम भोग क्यों रहे हैं? प्रदेश में इतना यादव है, इतना इस बार पूरे प्रदेश के सारे समाज के लोग, पूरा बहुजन समाज लपट गया था उनके साथ, किसी अर्थ के नहीं हुए। 15% वाले जीत के चले गए केवल मंदिर की वजह से। इतना अपमान ये भी झेले हैं, इतना अपमान झेले हैं, लेकिन भाग भाग के जा रहे हैं। अभी एक बयान मैंने इनका सुना कि जब मंदिर को इन लोगों ने गंगा जल से धुलाया तो मैं जाके गंगा में डुबकी मार दिया कि अब देखो गंगा को कैसे धोते हैं। यहाँ तो तर्क आपका सही है, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने के बाद आपको ये सवाल करना चाहिए था कि अब मैं पूरे गंगा में ही एक शूद्र होकर के नहा लिया हूँ और पूरे गंगा का शुद्धिकरण अब तुम लोग करो। ये बयान इनको देना चाहिए था। और
आप एक कह देते कि आज के बाद मैं किसी भी मंदिर में पैर नहीं रखूंगा, मंदिर हमारी जगह नहीं है। जो मंदिर बनवाया है, जिसके लिए भगवान है, जिसके लिए जिन्होंने देवी देवताओं को पैदा किया है, वो जाके पूजो, वो जाके वेद रामायण पढ़ो, ना हमारे लोग सुनेंगे ना हमारे लोग पढ़ेंगे। इतनी बात इनको कहना चाहिए था। जिस दिन ये बातें कह देते, एक बार अखिलेश यादव ये कह दें कि हम माँ की तन से यादव बनकर नहीं मानव बनकर पैदा हैं, एकाएक पूरे प्रदेश से जातियाँ खत्म हो जाएगी, सारे लोगों में भाईचारा शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बात नहीं कहेंगे, उनको भी डर है धर्मगुरुओं से। हाँ, डर है, कहीं डर, बिल्कुल डर है, कहीं धर्मगुरु श्राप न दे दें। इनको ये भरोसा नहीं कि पब्लिक के वोट से जीतते हैं, ये धर्मगुरुओं के वरदान से जीतते हैं ये लोग। पब्लिक के वोट पर जब तक आप भी तो कह रहे हैं कि मंदिर से ही 15% वाले जीत गए, अभी तो इसका मतलब भाई मंदिर ताकत है? कोई ताकत नहीं है। मंदिर से जितनी लोगों की आस्था है वो सारे लोग भाजपा को वोट करते हैं, ये बात है साफ साफ। काहे कि देवी देवतन का रक्षा तो भाजपा न करत है भैया। बाकी मायावती है, चंद्रशेखर वहाँ आई, अखिलेश भैया हम तो ये आगे पीछे भयल वहाँ, खन में रहत वहाँ, खन में रहत वहाँ, खन पीडीए बनावत वहाँ, खन कुछ बनावत वहाँ, या बहन कुछ में ना भयल वहाँ, ये कुल मनता है ना वहाँ। बतावा कि भाजपा ना रही तो देवी देवता कहाँ रही हैं? भाजपा ने देवी देवतन का रक्षा करत है। अब रक्षा देवी देवतन का अब सरकार करत है। अभी हमारे एक भाई ने कल फोन किया कि अरे गुरुजी हमारी ड्यूटी लगी है यहाँ का, हम हैं 3-4 दिन। हाँ, एक दरोगा जी खतरनाक जवाब देते हैं भाई। राजकुमार जी ये बताइए, देवता देश की रक्षा करता है, मानव समाज की रक्षा करता है, एक एक प्राणियों की रक्षा, जीवों की रक्षा करता है, तो आप कह रहे हैं कि अब भाजपा वाले देवी देवता की रक्षा करते हुए कहीं है ना भयल। सारे मंदिरों पे इन लोगों ने पुलिस फोर्स लगाया है। अभी हमारा एक भाई फोन किया, सिपाही हैं, पता नहीं बलिया के कहाँ के हैं, बता रहे थे कि गुरुजी यहाँ हम लोग दुर्गा माता के मंदिर पर हम लोगों की ड्यूटी लगी है, दुर्गा माता की अगोरत हो। हम कहीं दुर्गा माता भागत ही का कहीं कि दुर्गा माता की लाठी लेके अगोरत है? अरे वो खुद जगत जननी है, खुद जगदम्बे हैं, और वहाँ पुलिस फोर्स की क्या जरूरत है? यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जगत की रक्षा हनुमान जी करते हैं, अपने पीछे गनर ले चलत हुआ। इनको खुदा भगवान पर भरोसा नहीं है, ये केवल आपको तबाह करने के लिए भगवान की तरफ संकेत करते हैं कि भगवान भरोसे रहो। अभी केदारनाथ में वो टूट गई सीढ़ी, हजारों लोग मर गए भगवान भरोसे। ये आपको भगवान भरोसे बताते हैं, अपने भगवान के भरोसे नहीं रहते हैं। ये अपन सुरक्षा मजबूत कैले रहना। अभी मंदिर 8 बजे जब बंद होता है तो पुजारी ताला मार देला भगवान के, कहला भगवान भरोसे हम मंदिर छोड़ा वाला ना आई, भगवान अपना रक्षा ना कर पाओ तो हमने क्या करिए। ये आपका इंटरव्यू लेना अगर कोई आदमी आएगा उसको आप नास्तिक बना के छोड़ेंगे क्या? जैसे मेरे मन का भाव मारते जा रहे हैं राजकुमार। मैं कह रहा हूँ कि इस देश में नास्तिक का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो मन से ढोंग पाखंड अंधविश्वास को नाश कर चुका है, जो वास्तविक है, जो सत्य को मानता है, जो विज्ञान को मानता है। इस देश में चंद्रमा पर शंकर भगवान और दुर्गा माता अपने रथ से उड़ा के चंद्रयान को नहीं ले गई थी, विज्ञान ले गया था। अब जब विज्ञान वहां चला गया तो कुल कहना कि अब वही जब सबसे पहले भोलेनाथ का मंदिर बने पे, नहीं सही कहता हूँ, पहले वहां भोलेनाथ के ही पहुंचावा, चंद्रमा पर पहले भोलेनाथ के पहुंचावा, तब वहां जल जलपान मिली, नहीं तो पहले कुछ मिला वाला ना है। कौन भाषा वाले कह रहे हैं? हाँ, ये साधु संत कह रहे हैं। अब आप बताइए कि जितनी भारत के मंदिर हैं, सारे मंदिरों पर पुलिस फोर्स तैनात। जाइए बनारस में आपके विश्वनाथ मंदिर पे जाइए, वहां पब्लिक की रक्षा पुलिस कर रही है, पब्लिक की रक्षा संविधान कर रहा है, साधु संतों की रक्षा संविधान कर रहा है, और ये सब संविधान के विरोध में है। आप भगवान को पुलिस के सहारे छोड़े हैं, नहीं तो भगवान के क्यों चुरा न ले जा। ये पूरे देश को इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है। आया वही में आदमी लात भूसा चीका मुट्ठा लेके हल हल के जात हो, मूर्ति पर माथा पटकत है। इनको पता नहीं है कि यही मूर्ति को आदमी ही बनाया है, ये मूर्ति भगवान की नहीं है, ये पत्थर की है। और पत्थर की मूर्ति न बोल रही, न डोल रही, न खा रही, न पी रही, न कुछ दे रही है, और हम ले उसी पर रुपया गांज रहे हैं।
आई लोग रुपया गांजत हुआ वही नीचवा बिल है वो नीचवा गिरा ला और कुल मार सरियावत हो बैठ के आ जितना रुपया सरियाने वाले उनका पेट इतना है आ एकदम मलपट इतना वो जो 70 साल के हो जनाएंगे 40 साल के आ यहाँ 40 साल वाले 75 साल के लगत हुआ पूजा करत करत। इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं आप, आपको लगता है कि संतों की इतनी बड़ी संख्या और संतों की खिलाफत करने वाले, जैसे धर्म इतना बड़ा है, धर्म की खिलाफत कर आपको, मैं तो आपको कहूंगा कि बड़े आधार्मिक व्यक्ति हैं आप। धर्म की मैं तो आपको कह दूंगा कि बड़े आधार्मिक व्यक्ति हैं आप। मैं अधर्मी हूँ, मैं अधर्मी है ही हूँ। अधर्मी का मतलब जो धर्म को नहीं मानता। मैं बुद्ध को मानता हूँ। बुद्ध ने दुनिया को धर्म दिया। बुद्ध को पूरी दुनिया में 58 देश अपना भगवान मानता है, अपना लॉजिक मानता है। क्योंकि जितनी भी देश, चाहे चाइना, जापान, फ्रांस, अमेरिका, जितनी भी देश विकसित देश हैं, सारे देशों में केवल बुद्ध माने जाते हैं। बुद्ध ने दुनिया को धर्म दिया। सारे धर्मों को बुद्ध खारिज किए हैं, मैं नहीं खारिज कर रहा हूं। बुद्ध सारे धर्मों को खारिज करके बुद्ध कहते हैं कि कौन सा धर्म ऐसा है कि जिस धर्म का आदमी पैदा होते ही गोबर माटी खाता है, और नहीं वो 3 साल में पैदा होता है, नहीं 4 साल में पैदा होता है, नहीं 3 दिन में पैदा होता है। इस दुनिया में भारत से लेके चाइना, जापान, अमेरिका, फ्रांस तक सारे लोग, मानव समाज 9 महीने में ही पैदा होता है। और 9 महीने में पैदा होने के बाद माँ का स्तपान करता है। वो धर्म लेकर के पैदा नहीं होता है, जात लेकर पैदा नहीं होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व को गुलाम बनाकर रखता है। अब हम हिंदू धर्म में हैं, 5 फेल पंडित जी गोबर लुणिया दिए, हमारी मजबूरी है कि हम गोबर पूजब और पर 500 रुपया चढ़ाई, नहीं तो हम हिंदू धर्म के विरोधी कहे जाएंगे। ऐसे में मैं बार बार कहता हूं कि धर्म जोड़ता है कि धर्म तोड़ता है। तो अगर धर्म जोड़ता है, अभी तो मेरे यही मैं कंफ्यूज में पड़ा हूं कि हम लोग ससुर हिंदू हैं कि सनातनी हैं। पहले तो अभी मेरे अब ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सब यहाँ कंफ्यूज में डाल दिए हैं। अब मैंने जो सनातन पर अध्ययन किया, सनातन बुद्ध के समय से धर्म चला। सनातन का शाब्दिक अर्थ है सत्य पर आधारित। सत्य पर आधारित समाज को सही दिशा देने वाले धर्म को सनातन कहा गया है। चूंकि उस सनातन को उठा के दयानंद सरस्वती बाद में लाए कि हिंदू धर्म ढेर दिन टिकी की ना, ये तो जब ललई यादव कि सन 76 में सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा चला, जब ललई यादव के मुकदमा में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस देश में देवी देवता नाम की कोई चीज नहीं है और हिंदू कोई धर्म नहीं है, गाली शब्द है, तो 76 के बाद धीरे धीरे सनातन जवान होकर लगा। अब तक इन लोगों ने कितना धर्म बनाया जानते हैं? पहले ये लोग बनाए थे आर्य धर्म। जब ये आर्य धर्म बनाए तो हम शूद्र थे। उसके बाद इन लोगों ने बनाया वैदिक धर्म। जब ये वैदिक धर्म बनाए, जब मुगल आए तब वैदिक धर्म बनाए। औरंगजेबों के समय इन लोगों ने आर्य धर्म बनाया था। और जब इस देश में मुगल आए तब इन लोगों ने वैदिक धर्म बनाया। और जब इस देश में अंग्रेज आए तो 1917 में इन लोगों ने हिंदू धर्म बनाया। हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म ना, बस 103-4 साल अब हुआ जाता हो। 17 में लंदन में एक वैश्य मताधिकार का आंदोलन शुरू हुआ 1917 में। वहां के लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, तो ब्रिटिश सरकार ने उनको मान्यता दे दिया कि अब सरकार वोट से ही बनेगी, चलेगी। यहाँ इनको डर पैदा हो गई कि जब अंग्रेज यहाँ से जाएंगे तो कहीं भारत को भी लोकतंत्र बना के न जाए। तो फिर हम तो 3% है, कुल जोड़ के 15%, फिर हम के वोट के दे। तो 1922 में नर्मदा नदी के किनारे इन लोगों ने दयानंद सरस्वती की अगुवाई में पंचायत किए, 5 ब्राह्मण मिलके अगुवाई किए कि अब इस देश में ये जितनी अहिर, चमार, कहार, कुहार, माझी, मल्ला सबको हिंदू बना दो और सब आ जाएंगे, हिंदू यहाँ हो जाएगा बहुसंख्यक। और जब इलेक्शन होगा तो ये सब हिंदू के नाम पर ये सब वोट करेंगे और मुसलमानों से बराबर क्रॉस करके रखो, इनको हिंदू मुस्लिम बना के रखो कि और लोगों के जेहन में भरो कि तुम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है। पहले तो अंग्रेजों को बताते हैं, अंग्रेज भी हमारे लिए लड़े हैं। और इस देश का मुगल वंश जो रहा है, कभी भी इस देश में जब महिलाओं को स्तन खोल करके चलने का अधिकार था, यहाँ कमर से ऊपर बस पहनने का अधिकार नहीं था, तो मुगल राजा टीपू सुल्तान ने इस देश की महिलाओं को कोई महिला अपना स्तन काटी, स्तन
काट करके स्तन टेक्स दिया और इतना रक्त सरा हुआ कि मर गई। उस समय टीपू सुल्तान यहाँ के बादशाह रहे और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने तुरंत आदेश किया कि अब इस देश की कोई महिला स्तन खोल करके नहीं चलेगी। तो 856 पेशवाई ब्राह्मण महाराष्ट्र में इन लोगों ने अनशन कर दिया कि तो हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करें। बताइए साला कोई धर्म है? ये कोई धर्म है कि महिला छाती खोल के चले? तो ये कहे कि ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं मानेंगे तो ये लोग अनशन पर बैठ गए। और जब अनशन पर बैठ गए तो टीपू सुल्तान अपने मंत्री को भेजा कि जाओ समझाओ उनको कि अन्याय है, किसी की बेटी बहन स्तन खोल करके चलेगी तो ठीक नहीं है। नहीं माने, फिर टीपू सुल्तान गए और जब टीपू सुल्तान की बात इन लोगों ने नहीं माना तब 856 ब्राह्मणों को तलवार से काटा। ये तब इस देश में हमारी बहन बेटियों को कमर से ऊपर वस्त्र पहनने का अधिकार मिला। ये क्या समझाएंगे? धर्म के पीछे, यहाँ भागवत के पीछे, शिव पुराण के पीछे गधा बने घूम रहे हैं। इतिहास तो कोई पढ़ नहीं रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि इतिहास बनाने के लिए इतिहास का अध्ययन जरूरी है। अगर आपको अपना हक हकूक चाहिए तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मैं बेटा किसका हूँ और मेरे बाप के पास संपत्ति क्या थी। बाप को जान ही नहीं पाएंगे, केहू के बाप कह के जीवा संपत्ति ले होते दे कि लतियाई। सत्य तो यही ना है बाप को कि हमें बाप की संपत्ति अगर लेना है तो पहले अपने बाप को तलाशना पड़ेगा। जब हम बाप को तलाशेंगे तब ये देखेंगे कि हमारे बाप के नाम से हमारे बाप के जिम्मे कितनी संपत्ति है, तब हमें लड़ाई लड़ेंगे। दूसरे के बाप कह के हम लड़ाई लड़ब? यहाँ भागवत रामायण पूज करके कोई भारत का शासक बनेगा? अगर आपको भारत का शासक बनना है तो आपको संविधान और शिक्षा, दो चीज से पूरे समाज को जोड़ना पड़ेगा और इसको छोड़ना पड़ेगा। और दोनों लेके साथ में नहीं कर पाएंगे, ये भी बता दे रहा हूँ। अगर भारत की पार्लियामेंट पूर्ण रूप से बहुजन को कब्जे में करना है तो वेद ग्रंथ, गीता, रामायण, पूजा पाठ, मंदिर सब का त्याग करके केवल संविधान और शिक्षा दो पर ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही घाल मेल जोंकों की तरह बन करके कुछ लायक नहीं होंगे। कहीं चुरकी कटाई, कहीं मुँह पियावल जाई। अभी एक यादव जी जिला पंचायत थे बिहार में, लोगों ने फोन करके बताया मुझसे, जूता में पेशाब करके उनको पिला दिया गया, ब्राह्मणों ने पिलाया। अब कहिया कि भैया ये भड़काऊं, अरे भड़काऊं बात है कि सही बात है? इतना मुकदमा चला था आपके ऊपर? अरे अब जायदा के मत कहा। कई ठे पेंडिंग में, कई ठे तो 4 सीटियां ना लगाओ तुम कि 4 सीटियां लग जाई तो फिर जवाब का दियल जाई। साला 10 ठे मोबाइल हमारे सारे ले लेना। हम तो मोबाइलिया खरीदत परेशान है। हम कहीं करो मुकदमा, जितना मुकदमा करना है करो। समाज के लड़ेंगे, जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे। ये संकल्प हमारा है। हम इस सामाजिक आंदोलन को जीने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मरने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, जीने वाला आदमी आंदोलन नहीं करता। और हमने कहा कि जब एक दिन मौत ही है, मरना ही है एक दिन, तो शान से, सम्मान से समाज के लिए जिएंगे। हम किसी से डर के काम नहीं करेंगे। हमने तो कहा है कि जितनी देवी देवता हैं सबको भेजो हमारे यहाँ, आवा हमके मुआ दें, आवा हमके उठा ले जाएं। हमने इस चैलेंज को क्यों कहा? ताकि हमारे लोगों में विश्वास पैदा हो कि इस देश में देवी देवता नाम की कोई चीज नहीं है। दोस्तों मेरे साथ सुन रहे हैं आप, राजकुमार यादव जी को मेरे साथ सुन रहे हैं आप, और एक बहुचर्चित आवाज जो देश के बहुजनों के लिए लड़ा कर रही है, आज भी कह रहे हैं कि चैलेंज के साथ मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बहुजनों की आवाज लड़ूंगा। लोगों को समझाते बेशक मारा जाऊं या मर जाऊं, लेकिन ये बताता रहूंगा कि आप पूजा पाठ के लिए नहीं है इस देश में, आप शिक्षा के लिए हैं, संविधान के लिए हैं, आप देश के शासक हैं, आपको गुलाम बना के रखा जा रहा है आज भी। बहरहाल आपकी बातों से आप कितना सहमत हैं इसे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन मेरे कवि संतोष चैनल को जो आपने अपना बहुमूल्य
और कीमती समय दिया इसके लिए कवि संतोष चैनल का पूरा परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। जाते जाते क्या दर्शकों से कुछ और कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और दर्शकों से अपील करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को मजबूत करिए, क्योंकि संतोष यादव कवि जी का चैनल है। कवि जी संकल्पित हैं, समाज को बदलने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगातार ये चल रहे हैं। इसलिए ये चैनल एक ऐसा माध्यम है कि इसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को आम जनमानस तक पहुंचाएंगे। सादर जय हिंद, नमो। बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।